नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली 3 की एक ऐसी कहानी जो अगर फिल्म बन गई तो बॉक्स ऑफिस हिला देगी। दोस्तों, महिष्मती साम्राज्य का एक ऐसा नाम जो शक्ति, सम्मान और वीरता का प्रतीक बन चुका है। राजा बन चुके हैं महेंद्र बाहुबली, यानी प्रभास का किरदार, जो अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की तरह एक न्यायप्रिय और महान शासक हैं। उनके राज में प्रजा खुश हैं, हर तरफ शांति, और महिष्मती पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जहाँ शांति होती है वहाँ एक नया तूफान भी जन्म लेता है। एक रात राजमहल के ऊपर अजीब सी बिजली चमकती है और उसी समय एक रहस्यमय संदेश मिलता है। महिष्मती का असली हकदार लौट आया है। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह जाता है। बाहुबली सोच में पड़ जाता है, आखिर कौन है जो महिष्मती पर दावा कर रहा है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नया खतरा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिष्मती से बहुत दूर एक अंधेरे और ख़तरनाक राज्य में एक राजा उभरा रहता है। उसका नाम है अधिराज कालवीर। कालवीर एक ऐसा योद्धा है जो बचपन से ही नफरत और बदले की आग में जला है। वह मानता है कि महिष्मती उसके पूर्वजों का राज्य था और उससे धोखे से छीन लिया गया। उसके पास एक रहस्यमय शक्ति है जो उसे लगभग अजेय बना देती है। वह अपनी सेना के सामने खड़ा होकर कहता है, अब समय आ गया है महिष्मती को वापस लेने का। और इसी के साथ एक खतरनाक युद्ध की शुरुआत होती है। महिष्मती में एक प्राचीन ग्रंथ खोली जाती है। उसमें लिखा होता है कि महिष्मती पर सिर्फ एक ही वंश का हक नहीं, बल्कि एक दूसरा वंश भी था जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। बाहुबली यह जानकर चौंक जाता है। ऐसे एहसास होता है कि कालवीर शायद झूठ नहीं बोल रहा। देवसेना उसे समझाती है, सच चाहे जो भी हो, तुम इस राज्य के रक्षक हो। बाहुबली अब एक कठिन फैसले के सामने खड़ा है। क्या वह सच को खोलेगा या सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करेगा? और दोस्तों, यही फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों, अब कहानी में असली खतरा सामने आता है। अधिराज कालवीर। कालवीर कोई साधारण राजा नहीं, वह बचपन से युद्ध में पला बड़ा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी रहस्यमय शक्ति। कहते हैं कि उसने एक प्राचीन तपस्या करके यह शक्ति हासिल की थी, जिससे वह किसी भी योद्धा को आसानी से हरा सकता है। उसकी सेना भी आम सेना नहीं, बल्कि ऐसे योद्धाओं से बनी है जो मरने से नहीं डरते। कालवीर अपने सैनिक से कहता है, हम सिर्फ जीतने नहीं आए हैं, हम इतिहास बदलने आए हैं। और दोस्तों, यही साफ हो जाता है कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला। एक रात महिष्मती पर अचानक हमला हो जाता है। चारों तरफ आग लग जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कालवीर की सेना बिना किसी चेतावनी के हमला कर देती है। बाहुबली तुरंत मैदान में उतरता है। उसकी तलवार पहले की तरह तेज है। वह दुश्मनों को एक एक करके हराने लगता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कालवीर खुद मैदान में उतरता है। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हर तरफ सिर्फ चीखे और तलवारें की आवाज़ गूंजती है। महिष्मती की सेना पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। बाहुबली और कालवीर आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। हर वार में बिजली जैसे ताकत होती है। शुरू में लगता है कि बाहुबली जीत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कालवीर अपनी असली शक्ति दिखाता है। वह एक ऐसा वार करता है जो बाहुबली ने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। बाहुबली पहली बार कमज़ोर पड़ने लगता है और फिर कालवीर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। महिष्मती की सेना यहाँ देखकर डर जाती है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योद्धा हार चुका है।
कालवीर मुस्कुराते हुए कहता है, अब महिष्मति मेरा है। और दोस्तों यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों बाहुबली की हार के बाद पूरा महिष्मति डर और निराशा में डूब जाता है। महल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को लगने लगता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन तभी देवसेना आगे आती है। वह कहती है, एक हार से युद्ध खत्म नहीं होता। असली युद्ध वही है जो गिरकर फिर उठे। उनकी बात बाहुबली के दिल तक पहुंचती है। वह खुद को दोष दे रहा होता है, मैं अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन देवसेना उसे समझाती है, तुम्हारी हार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। यही बात बाहुबली को फिर से खड़ा कर देता है। अब वह फैसला करता है, वह सिर्फ लड़ाई नहीं करेगा बल्कि सच और असली ताकत की खोज करेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी नई यात्रा। अब बाहुबली निकल पड़ता है एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से आज तक बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। यह सफ़र आसानी नहीं है। जंगल, पहाड़, खतरनाक रास्ते, हर कदम पर मौत का खतरा। रास्ते में उतरे कई रहस्यमय संकेत मिलते हैं, जैसे कोई उसे किसी खास जगह की तरफ बुला रहा हो। एक जगह उसे एक प्राचीन मंदिर मिलता है। वही दीवारों पर उसके पूर्वजों की कहानियाँ बनी होती है, जो उसे उसकी असली पहचान की तरह इशारा करती है। बाहुबली समझ जाता है कि यह यात्रा सिर्फ ताकत पाने की नहीं बल्कि खुद को पहचानने की है। लेकिन दोस्तों जितना वह आगे बढ़ता है खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार बाहुबली उस जगह पहुंच जाता है जहां छुपा होता है सबसे बड़ा रहस्य। वहां उसे एक प्राचीन संरक्षक मिलता है। वह कहता है, तुम सिर्फ एक राजा नहीं हो, तुम उस वंश से हो जिसने इस शक्ति को संभाला था। बाहुबली हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पूर्वजों ने एक दिव्य शक्ति छुपाई थी जो सिर्फ सच्चे और योग्य राजा को मिल सकती है। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए उसे एक परीक्षा देनी होगी। अगर वह सफल हुआ तो अजय बन जाएगा, अगर असफल हुआ तो हमेशा के लिए खत्म। बाहुबली बिना डरे उस परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली बदलाव। दोस्तों अब बाहुबली के सामने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी है। प्राचीन संरक्षण उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा और रहस्यमय चिन्ह बने होते हैं। संरक्षक कहता है, यह सिर्फ ताकत की नहीं, दिल और आत्मा की परीक्षा है। पहली परीक्षा होती है डर की। बाहुबली को अपने सबसे बड़ा डर का सामना करना पड़ता है। अपने लोगों को हराते हुए देखना, महिष्मति को जलते हुए देखना। लेकिन इस बार वह डरता नहीं। वह समझता है कि डर को हराना ही असली जीत है। दूसरी परीक्षा होती है त्याग की। उसने एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जहां उसे अपनी जान और राज्य में एक चुनाव करना होता है। बाहुबली बिना सोचे अपने राज्य को चुनता है और यही उसे योग्य साबित करता है। परीक्षा पूरी होते ही गुफा रोशनी से भर जाती है। बाहुबली के सामने एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है जो उसके पूर्वजों की शक्ति होती है। जैसे ही वह उसे स्वीकार करता है उसकी बॉडी में तेज प्रकाश निकलने लगता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। उसके शरीर में अजय शक्ति है। संरक्षक कहता है, अब तुम सिर्फ एक राजा नहीं, एक शक्ति बन चुके हो। लेकिन वह चेतावनी भी देता है, इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाएगा, गलत उपयोग तुम्हें नष्ट कर देगा। अब बाहुबली महिष्मति लौटने का फैसला करता है। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं। अब वह शांत, मजबूत और ख़तरनाक है। जैसे ही वह वापस आता है लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके अंदर फिर से उम्मीद जग जाती है। देवसेना मुस्कुराती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब असली बाहुबली लौट आया है। दूसरी तरफ कालवीर को भी यह खबर मिल जाती है। वह हंसते हुए कहता है, अच्छा है, अब असली मज़ा आएगा। और दोस्तों अब तय है, अगली लड़ाई ही आखिरी होगी। दोस्तों बाहुबली की वापसी के बाद महिष्मति में फिर में जोश लौट आता है। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंजती है, बाहुबली बाहुबली। लेकिन इस बार बाहुबली जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि कालवीर को हराना आसान नहीं है।
इसलिए वह एक मजबूत योजना बनाता है। सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटना, हर सैनिक को नई रणनीति सिखाना और खुद सबसे आगे रहकर नेतृत्व करना। देवसेना भी उसका पूरा साथ देती है। पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। तलवारें तेज हो जाती है, घोड़े तैयार किए जाते हैं और सैनिकों को अंतिम परीक्षण दिया जाता है। बाहुबली अपने सैनिक से कहता है, यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हमारी इज्जत और अस्तित्व के लिए है। और दोस्तों, अब सब तैयार हैं एक ऐसा युद्ध के लिए जो इतिहास बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद कालवीर अपने सबसे बड़े सेना के साथ फिर से हमला करता है। इस बार उसका इरादा साफ है, या तो जीत या पूरी तबाही। महेशमती के दरवाजे पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। आसमान में बादल गरजते हैं, जमीन कांपती है और फिर युद्ध शुरू होता है। इस बार बाहुबली की रणनीति काम करती है। उसकी सेना दुश्मनों को खड़ी टक्कर देती है। हर तरफ ज़बरदस्त एक्शन होता है। घोड़े दौड़ते हैं, तलवारें टकराते हैं, लेकिन कालवीर अभी भी बहुत खतरनाक है। वह खुद मैदान में उतरता है और एक बार फिर सब कुछ बदलने लगता है। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। चारों तरफ सिर्फ खून, आग और युद्ध की आवाज़ें हैं। बाहुबली अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब उसके हर वार में नई शक्ति है। वह दुश्मनों को एक एक करके हराता जाता है, लेकिन तभी कालवीर उसके सामने आ जाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और पूरा युद्ध जैसा थम जाता है। आज सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई है। कालवीर हंसते हुए कहता है, इस बार भी हार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बाहुबली शांत रहता है और कहता है, इस बार इतिहास बदलेगा और तुम हारोगे। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों, अब शुरू होने वाली है सबसे खतरनाक लड़ाई। दोस्तों, अब वह पल आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार था। बाहुबली और कालवीर आमने सामने खड़े हैं। चारों तरफ युद्ध रुक सा जाता है, जैसे पूरी दुनिया इस लड़ाई को देख रही हो। कालवीर गुस्से में कहता है, तुमने मेरा हक छीन लिया, अब मैं सब वापस लूँगा। बाहुबली शांत आवाज़ में जवाब देता है, हक ताकत से नहीं, सच्चाई से मिलता है। और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। हर बार इतना खतरनाक होता है कि ज़मीन हिलने लगती है। कालवीर अपने काली शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाहुबली इस बार पूरी तरह तैयार है। दोनों बराबरी से लड़ते हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुका है। बाहुबली अपनी नई शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है। इसके हर वार में आग और बिजली की ताकत होती है। दूसरी तरफ कालवीर भी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। दोनों के टकराने से जमीन टूटने लगती है, आसमान गरजता है, चारों तरफ ऊर्जा फैल जाती है। एक पल ऐसा आता है जब कालवीर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी बाहुबली को अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की बात याद आती है। एक सच्चा राजा कभी हार नहीं मानता। यह याद आता है कि बाहुबली और भी ताकतवर हो जाता है। वह अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है और एक ज़बरदस्त हमला करता है। जैसे ही बाहुबली अंतिम वार करने वाला होता है, कालवीर चिल्लाता है, रुको, वह एक बड़ा सच बताता है। वह भी उसी शाही वंश का हिस्सा है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। बाहुबली हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए वह रुक जाता है। कालवीर इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाहुबली समझदार है। वह कहता है, अगर तुम सच में उस वंश से हो तो तुम्हें अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी, न कि उन्हें नष्ट करना। और फिर बाहुबली आखिरी वार करता है। एक ज़बरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। कालवीर ज़मीन पर गिर जाता है और दोस्तों, यही ख़त्म होती है इस महायुद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।